बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्द बताऊंगा, जैसे सीरियल नंबर। हम लोग कहते हैं सीरियल नंबर हिंदी में, या इंग्लिश में सीरियल नंबर बोलते हैं। हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं सिलसिला, ठीक है, सिलसिला या सीरियल नंबर बोलते हैं। उर्दू में भी, हिंदी जो पढ़ते हैं वो लोग भी सीरियल नंबर ही बोलते हैं, यानी पेज दर पेज। सीरियल नंबर यानी पेज दर पेज। अब कोई भी चीज़ है जैसे सीरियल नंबर से, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कोई भी सामान अगर हम काउंटिंग करते तो कहते सीरियल नंबर से इसको काउंटिंग करो या सीरियल नंबर से लगाओ, यानी नंबर से दर पेज मैच होते रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बीच में अगर 4 और 5 नहीं है तो हम सीरियल नंबर इसको नहीं कह सकते। तो अरबी में इसको कहते हैं रकम सिलसिला। क्या कहते हैं? रकम सिलसिला। रकम का मतलब नंबर होता है और सिलसिला यानी सीरियल, ठीक है। तो अरबी में रकम सिलसिला कहते हैं, इंग्लिश में सीरियल नंबर कहते हैं। इंजीनियर या मैकेनिक, हम लोग हिंदी में या उर्दू में इंजीनियर कहते हैं, इंग्लिश में मैकेनिक कहते हैं, या इंग्लिश में भी इंजीनियर कहते हैं। वैसे आमतौर पे इंजीनियर और मैकेनिक जो होता है ये सब लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं। तो किसी भी चीज़ का इंजीनियर हो, किसी भी तरीके का इंजीनियर हो, चाहे वो लिक्विड का इंजीनियर हो, चाहे वो किसी गैस का इंजीनियर हो, या चाहे किसी कोई भी इंजीनियर मतलब मैकेनिक लाइन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे वो ये बिल्डिंगें बनती हैं उनका इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, सबको अरबी में क्या बोलते हैं? मुहंदिस। क्या बोलते हैं? मुहंदिस। यानी इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस बोलते हैं। अब उसको आमतौर पे आप चाहें तो मैकेनिक भी बोल सकते हो, कि मैकेनिक जो अच्छा मैकेनिक होता है वो सेम एक इंजीनियर ही होता है। खराब, देखिए खराब को अरबी में खराब भी कहते हैं, खरबान भी कहते हैं, खरबोदा भी कहते हैं। ये लफ्ज़ हमने यहाँ पे दिया है इसलिए कि एक आदमी भाई ने कमेंट्स किया था कि जैसे कोई मशीन ख़राब है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मशीन ख़राब है तो कहेंगे हादा मकीना ख़राब, हादा मकीना ख़राब, या हादा मकीना खरबान, हादा मकीना खरबान, या हादा मकीना खरबोदा, ऐसे बोल सकते हैं। हादा मकीना खरबोदा, हादा मकीना खरबान, या हाजा मकीना ख़राब भी बोल सकते हैं। हाजा का मतलब यह होता है, मकीना का मतलब मशीन होता है, और खरबान ख़राब या खरबोदा यानी ये ख़राब को बोलते हैं। ये ख़राब लफ्ज़ हम लोग हिंदी उर्दू सब जगह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आता है बनवाना, नया बनवाना। एक होता है बनवाना, एक होता है नया बनवाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 लफ्ज़ दूंगा, एक बनवाने के लिए, एक नया बनवाने के लिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नया बनवाना और बनवाने में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जैसे आप कोई काम करते हैं, किसी दीवार को आपने बनाया, या कोई पहले से बना हुआ दीवार है, वो दीवार टूट गया, तो अगर बनने के लायक होता है, चलने के लायक होता है ना, तो आदमी कहता है इसको रिपेयर कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिपेयर करेंगे ना तो उसको कहते हैं बनवाना, उसको कहते हैं बनवाना। मशीन ख़राब हो गया तो उसको बनवा देंगे तो वो चलने लगेगा, तो उसको अरबी में कहते हैं तरतीब। क्या कहते हैं? तरतीब यानी बनवाना। जैसे कोई मशीन ख़राब हो गया तो आप कहेंगे कि यह मशीन ख़राब है, इसको बनवाना ज़रूरी है, तो अरबी में कहेंगे हाज़ा मकीना ख़राब लाजिम तरतीब सवी। लाजिम तरतीब सवी यानी लाजिम इसको बनाना ज़रूरी है, इसको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो तरतीब का मतलब बनाना होता है, ठीक है, या बनवाना। हम किसी को कहेंगे कि ये चीज़ बनवा कर लाओ तो कहेंगे हादा तरतीब जिब हादा तरतीब, यानी इसको बनवा कर लाओ। कोई भी चीज़ है ख़राब हो गया तो उसको बनवा कर लाना हो तो कहेंगे हादा तरतीब, ऐसे कहेंगे, ठीक है। या बनाने जाना है, किसी के पास जाना है, कहेंगे इसको बना दो, कहेंगे हादा तरतीब सौवी तरतीब। क्या कहेंगे? सौवी तरतीब यानी इसे बना दो। अब अपने कफील से कहना है कि मशीन ख़राब हो गया, बनवाना ज़रूरी है, तो कहेंगे मकीना ख़राब लाजिम तरतीब सवी। लाजिम तरतीब सवी या लाजिम तरतीब भी बोल सकते हैं, यानी इसको बनवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा होता है
नया बनवाना। क्या होता है? नया बनाना। अब जैसे कि एक दीवार है, मैंने पहले बताया कि एक दीवार है, दीवार टूट गया, तो अगर बनने के लायक है, अच्छा है, दीवार नया था, क्रैक कर गया, तो उसको बना देंगे, उसमें रिपेयर कर देंगे, तो उसको कहेंगे तरतीब। लेकिन उसी दीवार को हटा करके और वहाँ पे हम नया बनाएंगे, दूसरे जगह बनाएंगे तब तो वो नया हो गया, ठीक है, वो नया, उसको जदीद बोलेंगे, ठीक है। दूसरे जगह बनाएंगे तो जदीद। लेकिन उसी जगह पे अगर बनाते हैं उसी चीज़ को, उसी ईंटों को मिला करके, तो कहेंगे उसको तजदीद। क्या कहेंगे? तजदीद। यानी ये नया बनवाना। जदीद का मतलब नया होता है और का मतलब बनवाना, यानी नया बनवाना, तो तजदीद उसको कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप मैकेनिक का काम करते हैं या कहीं आप ईंट वगैरह, लादी वगैरह का काम, कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पे ये अल्फाज आपके काम में आएगा। अंदर आना। अब आपने देखा होगा किसी मॉल में जाते हैं आप या किसी दुकान में, कहीं हाइपर मार्केट में जाते हैं, तो देखिएगा वहाँ पे लिखा होता है, वहाँ पे उदखुल। क्या लिखा रहता है? उदखुल, अलिफ दाल खा और लाम। अब इसको कितने लोग अदखल बोलते हैं, किसी लोग अदखिल बोलते हैं, कितने लोग उदखुल बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है अंदर आना, यानी इंग्लिश में कहते हैं कम। कम क्या कहते हैं? कम। यानी अंदर आने को अरबी में कहते हैं उदखुल या अदखिल। जैसे आदमी कोई कहता है कि अनाईजी, मतलब मैं आऊँ, क्या कहता है? इजाज़त अगर किसी से मांग रहा है, गेट पर जा कर के कहता है मैं आऊँ, तो कहेंगे अनाईजी, तो आदमी क्या कहेगा? अदखल, अदखल या अदखिल, 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 यानी अंदर आ जाओ, ठीक है, अंदर आ जाओ। या कोई रास्ता है जाने का, अंदर आने का, तो वहाँ पे देखिएगा लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है अदखिल, अरबी में लिखा होता है अदखिल, यानी ये रास्ता जाने के लिए, अंदर जाने के लिए है। बाहर जाना। अब बाहर जाने के लिए आप कहीं भी हॉस्पिटल में, कॉलेज में, कहीं भी आप गए हैं, वहाँ पे देखिएगा जो रास्ते होते हैं, उस रास्ते में कहीं कहीं लिखा होता है एग्ज़िट, इंग्लिश में लिखा होता है एग्ज़िट, यानी बाहर जाना। उसको अरबी में कहते हैं खुरूज। खुरूज का मतलब होता है बाहर, खारिज का मतलब बाहर, और मखरूज कहेंगे, मखरूज का मतलब होता है बाहर जाना। क्या कहना है? बाहर जाने को अरबी में मखरूज कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इंग्लिश में एग्ज़िट लिखा होता है, अरबी में वहाँ पे मखरूज लिखा रहता है। हिंदी या उर्दू में वहाँ लिखा रहेगा बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कहीं जाकर किसी मॉल में जाएंगे, किसी बकाला में जाएंगे, आप देखिएगा ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। इम्तिहान। इम्तिहान को अरबी में इम्तिहान बोलते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम को अरबी में इम्तिहान बोलते हैं। इम्तिहान अरबिक लफ्ज़ है, ठीक है। इस वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग 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 अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो किसी क्षेत्र में दीगर अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते होंगे इम्तिहान के लिए, लेकिन इम्तिहान को आप इम्तिहान बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।